खबरें सुपरफास्ट। दिल्ली में रात करीब 11:30 बजे मुनीर का फ्लाईओवर के नजदीक एक BMW कार ने एक टैक्सी को जोरदार मारी टक्कर। हादसे में BMW चला रहा शख्स तो एयरबैग की वजह से बाल बाल बच गया, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर मारने वाला BMW कार का चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद पुलिस की लापरवाही से एक और हादसा होते होते रह गया। दरअसल कई घंटे गुजर जाने के बाद भी BMW कार को सड़क से नहीं हटाया गया और न ही बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। इस बीच तेजी से आ रही गाड़ी क्षतिग्रस्त BMW को टक्कर मार देती है। इस गाड़ी को एक लड़की चला रही थी। BMW को टक्कर मारने के बाद लड़की तेजी से भाग निकलती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना इलाहाबाद रूट पर बड़े ट्रेन हादसे की साजिश का खुलासा हुआ है। मुंबई में जांच एजेंसियों के मुताबिक 3 लोगों को दी गई है पटरियां उखाड़ने और उड़ाने की ट्रेनिंग। साजिश के लिए सुरेश नाम के एक शख्स को मिले थे करीब 80,000 रुपए। रेलवे ट्रैक उड़ाने की ISI की साजिश के खुलासे के बाद अब हुआ है दुबई में बैठे ISI के शातिर गुर्गे का खुलासा। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शमशुल हुदा नाम का यह शख्स मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। इसी के इशारे पर बिहार के मोतिहारी में ट्रैक उड़ाने में नाकाम रहने वाले चाचा भतीजे का मर्डर हुआ था। भारत की जांच एजेंसियां अब नेपाल पुलिस के साथ मिलकर ISI के इस गुर्गे को पकड़ने की योजना बना रही है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पुलिस ने 2 छोटी बहनों के साथ रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। कलयुगी भाई दोनों नाबालिग बहनों को घर में बंधक बनाकर लंबे समय से उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक NGO की पहल पर बाल एवं महिला विभाग और तिलक नगर पुलिस ने दोनों बहनों को आजाद कराया और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। उनके पिता की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि माँ बीमारी की हालत में अपने भाई के पास पंजाब चली गई है। SP कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में गठबंधन तो तय हो गया है, लेकिन कुछ खास सीटों पर सस्पेंस अब भी कायम है। कांग्रेस के गढ़ और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की सीट पर भी विवाद है। अमेठी से SP ने गायत्री प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इस सीट से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी रानी अमिता सिंह लगातार दावा ठोकती रही है। अमिता सिंह नेहरू गांधी परिवार की बेहद करीबी है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष उनके पति राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। समाजवादी पार्टी में दूर नहीं हुई पिता और पुत्र की नाराजगी। मुलायम सिंह यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवपाल यादव भी रहेंगे मौजूद। लोकदल से चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं समर्थक। कल अखिलेश के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे दोनों नेता। लोकदल ने दोहराया मुलायम संभालने पार्टी की, बनाए चुनावी रणनीति। पंजाब के अमृतसर में चिपके नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर। सिद्धू समर्थकों की ओर से लगाए गए पोस्टर में सिद्धू को राहुल गांधी के साथ दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर में पंजाबी भाषा में लिखा है कि सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें, जबकि पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। सिद्धू हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अध्यादेश के जरिए जल्लीकट्टू के आयोजन के बाद अब तमिलनाडु सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। जल्लीकट्टू के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन अब इस बात पर जारी है कि अध्यादेश तो तात्कालिक राहत है, जबकि उन्हें अपनी परंपरा बचाए रखने के लिए हमेशा के लिए हल चाहिए। इसी को देखते हुए CM पन्नीर सेल्वम आज विधानसभा में नया विधेयक पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद रविवार से शुरू हुआ जल्लीकट्टू का आयोजन, लेकिन पुदुकोट्टई में 2 युवकों की हुई मौत, बैलों के हमले में गई जान, 100 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मशहूर एक्टर कमल हसन ने जल्लीकट्टू का विरोध करने वाले NGO पेटा के प्रति विरोध जताया है। पेटा जानवरों के इस्तेमाल को लेकर जल्लीकट्टू के खिलाफ है। कमल हसन ने कहा कि पेटा से जुड़े लोग बरसों पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। अगर उन्हें जानवरों से इतना ही लगाव है तो वो बिरयानी खाना बंद करें। अध्यादेश के जरिए जल्लीकट्टू का रास्ता साफ हुआ तो कई और परंपराओं पर प्रतिबंध हटाने की मांग तेज हुई। कर्नाटक में बैलों की रेस से जुड़े कामला पर बैन हटाने की मांग। कन्नड़ समुदाय ने शुरू किया आंदोलन। 25 जनवरी को कर सकते हैं राजभवन मार्च। महाराष्ट्र में भी बैलगाड़ी रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग हो रही है। मराठी समुदाय ने शुरू किया आंदोलन। कहा पुरानी परंपराओं को खत्म करना गलत है। जल्लीकट्टू का समर्थन करते हुए मराठी समुदाय ने की बैलगाड़ी रेस फिर से शुरू करने की मांग। पिथौरागढ़ जिले की डीडी हाट सीट पर टिकट नहीं मिलने से नाराज रेवती जोशी कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़ी।
रेवती ने हरीश रावत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा रावत का साथ दिया, लेकिन उसका सिला उन्हें टिकट काट कर दिया गया। डीडी हाट सीट से कांग्रेस ने प्रदीप पाल को टिकट दिया है। आज हरीश रावत जी ने हमारे साथ हमारा मतलब ब्राह्मणों की हत्या करी है, सीधी सी बात है। बीजेपी से टिकट न मिलने से दुखी खीरी जिले में बागी हुए विनोद कुमार फूट फूट कर रोए। धौरहरा से बीजेपी ने बाला अवस्थी को बनाया है उम्मीदवार। पूर्व में बीजेपी में रह चुके बाला अवस्थी बीएसपी छोड़कर फिर से बीजेपी में आए हैं। वो मोहम्मदी से मौजूदा विधायक हैं। गरीब आदमी के लिए सदैव लड़ता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है धौरहरा तहसील में कि जितनी देर विनोद धौरहरा रहे उतनी देर पैसा रिश्वत का चल जाए। यूपी के सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक इनोवा कार से बीजेपी की प्रचार सामग्री सहित एक तलवार भी बरामद की है। कार भी बीजेपी विधायक की बताई जा रही है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बाराबंकी में रविवार रात राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार की मौजूदगी में खुलेआम हुई फायरिंग। ये फायरिंग राज्य मंत्री के करीबी के सगाई समारोह जश्न के दौरान हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। बीएसपी के बागी विधायक और बीजेपी प्रत्याशी रोमी साहनी पर काफिले के साथ जुलूस निकालना महंगा पड़ गया। लखीमपुर खीरी की पलिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी रोमी साहनी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज कराया गया है। रोमी टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे थे। एसपी नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी बेनी प्रसाद वर्मा का बेटा राकेश जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकता है। राकेश को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दी है। बाराबंकी में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शिव हर्ष सिंह का कहना है कि राकेश वर्मा को बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया जाएगा। कटिहार डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में सेना के जवानों के साथ टिकट निरीक्षक के मारपीट का आरोप। जवानों ने ट्रेन रोककर किया जमकर हंगामा। रेल पुलिस और सेना के जवान के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। जवानों का आरोप एक महिला से अवैध वसूली कर रहे थे टीटीआई। एक जवान के साथ उलझा, बहस बढ़ी तो शुरू हो गया विवाद। हंगामे से घंटे भर खड़ी रही राजधानी एक्सप्रेस। चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस में यात्रियों और महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने 41 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ललितपुर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने इन लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये लड़के मध्य प्रदेश के सागर जिले में सेना भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद बदमाशों ने बस में की लूटपाट। सेना के एक जवान समेत 2 मुसाफिरों को गोली मारकर किया जख्मी। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी वोल्वो बस। अलीगढ़ के पास हुई लूटपाट। आधा दर्जन बदमाशों ने की लूटपाट। महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। यात्रियों का आरोप, यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा में नाकाम पुलिस। पहले भी कई बार हो चुकी है लूटपाट। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास नामली कस्बे में भगवान शंकर के मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ। मंदिर की दान पेटी को तोड़कर नकदी ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कुदाल लेकर चोरी करने आए थे चोर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पुलिस के एक हवलदार ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। पत्नी करीब 90% झुलस गई है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हवलदार का आरोप है कि उसने पत्नी पर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दी, क्योंकि पति की शराबखोरी से परेशान पत्नी ने उसकी शराब की बोतल छिपा दी थी। सिपाही पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में युवती के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। युवती बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है और ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रही थी। ऑटो चालक पर आरोप है कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा में पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रही अवैध असलहों की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 12 बोर और 315 बोर के करीब 1 दर्जन तमंचे और 6 अदबने तमंचे सहित असलहे बनाने का सामान जब्त किया गया। पुलिस को शक है कि इन तमंचों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में होना था। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने तमंचा और कारतूस बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके के जंगल में चल रही अवैध फैक्ट्री से भारी तादाद में बने और अदबने तमंचे, 2 देशी बंदूक और शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने तमंचा तैयार करने वाले 2 कारीगर को भी गिरफ्तार किया है। झांसी के नवाबादी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 4.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। असम के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एनसीसीएन खापलांग गुट के 2 उग्रवादी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक जगुन इलाके में दोनों उग्रवादी किसी वारदात की साजिश कर रहे थे।
असम के चिरांग में सुरक्षा बलों ने एनडीएफबी के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से काफी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुए हैं। आतंकियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। झारखंड के गुमला में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 11वीं की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन और गांव वाले इसे आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या बता रहे हैं। परिवार वाले इसके लिए विद्यालय के अकाउंटेंट पर आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि छात्रावास की लड़कियों से जबरन जिस्म फरोशी कराई जाती है और जुबान खोलने पर 11वीं की छात्रा की हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। मशहूर देहरा की गली में भारी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, लेकिन कई सैलानी बर्फबारी की वजह से होटलों में ही फंसे रहे। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी से मुख्य पड़ाव घांघरिया चारों तरफ बर्फ से भर गया है। सिखों के प्रमुख धर्मस्थान 8 फीट बर्फ की आगोश में समा गया है। आमतौर पर यह नजारा गोविंद धाम में फरवरी माह में देखा जाता था, लेकिन इस साल हो रही जबरदस्त बर्फबारी से जनवरी में ही बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 24 जनवरी से 27 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 26 जनवरी को बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीती वनडे सीरीज, लेकिन क्लीन स्वीप से चूके। कोलकाता में तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 5 रन से हारा भारत। आखिरी ओवर में पलटा मैच का पासा। कोलकाता वनडे में टॉस जीतकर कोहली ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए बनाए 321 रन। जवाब में 9 विकेट पर 316 रन ही बना सकी टीम इंडिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बने मैन ऑफ द मैच। 3 विकेट झटकने के साथ बनाए नाबाद 57 रन। इंग्लैंड के जेसन रॉय और बेयरस्टो का भी शानदार खेल, दोनों ने जड़ा अर्धशतक। भारत की ओर से केदार जाधव का चला बल्ला, 75 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 90 रन। हार्दिक पांड्या ने 43 गेंदों में बनाए 56 रन। कप्तान कोहली ने बनाए 55 रन। युवराज ने खेली 45 रन की शानदार पारी। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब 26 जनवरी से T20 सीरीज का आगाज। 3 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच 26 जनवरी को कानपुर में होगा। चीन में एक साथ 19 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को गिराया गया। हुबेई प्रांत के युहान इलाके में 19 इमारतों को गिराने में इस्तेमाल किया गया 5 टन विस्फोटक। रात 11:50 पर किया गया ब्लास्ट। महज 10 सेकंड में धराशायी हो गई 19 इमारतें। पुरानी और जर्जर हो चुकी थी इमारतें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया को फटकार। ट्रंप बोले शपथ ग्रहण समारोह में लोगों की मौजूदगी के आंकड़े को जानबूझकर कम दिखाया गया। डोनाल्ड ट्रंप 2009 में बराक ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह में आए लोगों की तुलना की तस्वीर पर भड़के। मीडिया को कहा बेईमान। ट्रंप बोले गलत रिपोर्टिंग हुई तो मीडिया पर करेंगे कार्रवाई। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही जारी महिलाओं के विरोध पर ट्रंप ने ली चुटकी। कहा लोगों का विरोध देखकर हैरानी होती है। लोकतंत्र में लोगों के पास वोटिंग का अधिकार था, फिर मेरे खिलाफ चुनाव में वोट देकर मुझे खारिज क्यों नहीं किया। तालिबान के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी। कहा अफगानिस्तान में बदलें अपनी नीति या फिर शर्मनाक हार के लिए तैयार रहे अमेरिकी राष्ट्रपति। मोसुल में इराकी फौज ने टिर्गिश नदी पर पूरी तरह कब्जा जमाया। आईएस के आतंकी मोर्चा छोड़कर भागने को हुए मजबूर।